हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो आज मार्केट में कोई बड़ा मुझे तो नहीं लग रहा है खास करके कल आप लोग मैंने कल बताया था क्या कि आज इतना कुछ बड़ी वाली मूव नहीं आने वाला है। बट आप पॉइंट वाइज अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो 190-200 पॉइंट की मूव है, नियर अबाउट 1%। तो उस बेसिस पे बड़ी मूव है। बट कल की जो कैंडल है उस बेसिस पे ये मूव कुछ नहीं है, अभी तक टाइम बाकी है। हाँ, यहाँ पे अगर फिर फर्दर अगर क्लोजिंग हो जाता है 24,300 के आसपास या 250 के आसपास, देन वी कैन थिंक कि हाँ भाई तो है। अगर शाम मतलब क्लोजिंग आते आते अगर ये नीचे फिर क्लोजिंग होता है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ी मूव नहीं है। ठीक है, अभी तो मार्केट चल रहा है। अभी क्या करना है, चलिए अभी तो जो टाइम है वो इंट्राडे के बाद के ऊपर बात करते हैं। तो इंट्राडे में ये जो जो गैप एरिया था, गैप एरिया ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है, तो इसलिए मैंने ट्रेड लाइन को डिलीट कर दिया। सो सुबह सुबह हमने क्या देखा कि ये जो एरिया था, यहाँ पे जो रिजेक्शन आया था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो एग्जैक्टली इसी जगह हमने एक काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर मिला। और ये चीज़ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए, सेलिंग प्रेशर मिला, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखोगे, यहाँ पे सो विच इज स्विंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब होता है बहुत बड़ी तेजी है, बुल की तरफ दिखा रहा है। और ये जैसे ही क्रॉस किया 24,070 का लेवल, सो 24,140 मतलब करीब करीब 70 पॉइंट्स की जो अप ट्रेंड आ चुका है। बट ये एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि इससे पहले ये जो गैप बना था, इस गैप के आसपास से एक मल्टी बॉटम एरिया था, अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इसके ऊपर जाना थोड़ा सा इसको मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैंने ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और हमने देखा भी जैसे ही ये कैंडल ने क्लोज दिया, ऐसे क्रॉस किया तो एकदम से ऊपर जाने लगा और यहीं पे फिर दोबारा रिजेक्शन आ रहा। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी लोगों का पता नहीं है, मेरा तो ऐसे ही एनालिसिस होता है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो ट्रेंड लाइन मेरा भी अपने आप एडजस्टमेंट होता रहता है। तो अभी ये जो काम करने वाला है, ये जो एरिया है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जिस बेसिस पे अभी मार्केट घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ पर आपको एक बुल की तैयारी हो रहा है। बुल इन द सेंस क्या है कि यहाँ पे छोटा सा बुल की तैयारी होगी। बट अगेन आई एम सेइंग कि फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि ये कितने देर तक ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये अभी अभी अगर रिसेंटली ब्रेकआउट आ रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। बट 1 बजे के आसपास अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो फिर तो कुछ ये कह सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो ये था मेरा व्यू। और दूसरा व्यू, सेकंड व्यू, ये तो हो गया कि फर्स्ट व्यू हो गया कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जो फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है तेजी के बाद, तो ये एक बुल की सिग्नल आता है और मार्केट यहाँ तक जा सकता है। क्यों ये यहाँ तक जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही रेजिस्टेंस काइंड ऑफ है, तो यहाँ तक जा सकता है या यहाँ तक आ सकती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। तो बट हमें ये देखना है कि इस एरिया से ब्रेकआउट आएगा तब पोजीशन के बारे में बात करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं करेगा। और अभी के टाइम पे अगर रिसेंटली अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर तो मैं बोलूंगा ही नहीं, बात नहीं करूंगा, क्योंकि आएगा बट यहीं कहीं ये फिर दोबारा रिजेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्राइस पैटर्न कहने की कोशिश कर रहा है। बट आई विल बी कंफर्टेबल इन द शॉर्ट साइड। शॉर्ट साइड का मतलब ये होता है, यहाँ पे अगर मुझे कोई भी पैटर्न मिलता है और ये फर्दर ब्रेकडाउन होता है इस लेवल के नीचे, तो फिर तो ये अच्छा लेवल बन जाएगा कि इसको शॉर्ट की पोजीशन बनाने के लिए। अभी कोई सुबह सुबह कोई भी पोजीशन नहीं बना है और ना कोई बाइंग की पोजीशन बनी है। बाकी वेट एंड वॉच, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इसके ऊपर तो बाई बनता है बट वो कब आता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो कब आता है, क्योंकि ये 3 मिनट्स की चार्ट है, ठीक है ना। तो चलिए वेट करते हैं। और कल जैसे मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी दबाव बनाएगा निफ्टी के ऊपर, और एग्जैक्टली वही हो रहा है आज के टाइम पे, बैंक निफ्टी दबाव बना रहा है।
तो ठीक है, इंतजार करते हैं, जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे कंफर्मेशन आएगा तो डेफिनेटली मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा वो यूट्यूब में या पोस्ट की वहाँ पे या कम्युनिटी में जाके देख लीजिए, नहीं तो ट्विटर चैनल में देख लीजिएगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।